स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द हाइपरबोला पैराबोला। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी जिसके बिहाफ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो है वो हाइपरबोला के टेंजेंट होगी। ठीक है, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हम इसके अंदर ये बात पढ़ेंगे हमारा जो पूरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये होगी। अगर मैं अभी ये एक पॉजिटिव, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे पास इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सही ना, ये पॉजिटिव में नेगेटिव में यहाँ बनेगी और वर्टिकल आपको पता है ऊपर बनेगा। सही है, इनकी 4 तरह की पैराबोला बनते हैं। मैं सिर्फ इस वाले की निकालूंगा, फिर इसी को देखते हुए आप बाकियों की भी कंडीशन देख लेंगे ना। सही है ना, खुद से। अब वो कंडीशन ये है कि अब देखिए हमारे पास जो इनसाइड रीजन ऑफ द पैराबोला वो क्या है कि अगर ये फेस आपको पता ही ओपन होते जाएंगे। सही ना, ये पैराबोला के फेस ऐसे ओपन होते जाएंगे, तो इधर इधर जो भी कोई पॉइंट आता है, इधर पॉइंट, ये सारे इनसाइड क्या है, इनसाइड पैराबोला है। ठीक है, और बाहर की तरफ कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, वो पॉइंट जो है मिसाल के तौर पे यहाँ होता है कोई क्यू पॉइंट। ठीक है ना, और ये पॉइंट मेरे पास है 2,2। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये मेरे पास एक 2,2 पॉइंट है, लाइक इस तरह से एक लाइन जो है मुझे इस यहाँ से पास करवानी है और वो क्या हो, इस पैराबोला के टेंजेंट हो। यानी ऐसा हो कि हमारे पास कोई आउटसाइड देखिए इनसाइड कोई पॉइंट होगा तो अब ये इनसाइड तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। सही ना, क्योंकि वो यहाँ पर टच करेगी और यहाँ पर भी टच कर जाएगी क्योंकि ये इस तरह से होगा। सही ना, हाँ इस तरह से अगर मेरे पास ये कोई लाइन हो तो वो टेंजेंट ज़रूर बन सकती है। सही है, ये एक टेंजेंट मेरे पास होगी। सही, इस तरह से। अब इसके अंदर ये है कि भाई मेरे को कोई पॉइंट पता हो खुद से। सही है, और मैं कोई भी पॉइंट बाहर की जानी कंसीडर कर लूँ और मैं बोलूँ और मुझे पता चल जाए खुद से कि वो उस पैराबोला के कहाँ पर टेंजेंट होगी, यानी वो किस पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी या उस लाइन की स्लोप क्या होगी। सही है ना, यानी हमें खुद से पता चल जाए कि जैसे मेरे भाई 2,2 है और मैं इधर फार्मूला लगाऊं और मुझे पता चल जाए भाई वो मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से पास करेगी वो लाइन खुद से ही, और अगर मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता हो। सही है ना, इस तरह से, लाइक इस तरह से, ये आगे जाके या कहीं पर भी ये इस तरह से। सही है, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास जाहिर से वो लाइन जो भी गुजरेगी वो हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये अगर टेंजेंट होती है इस पैराबोला के, तो मुझे पता है वो इसके x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर इसकी इक्वेशन गिवन हो और ये इस लाइन के एक टेंजेंट है तो मेरे पास इसकी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, फिर हम किस तरह से निकालते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास होता है एम एक्स प्लस सी, इसका होल स्क्वायर एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये y के बराबर है, तो अगर मैं वाई स्क्वायर देखूँ तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, तो ये वाई स्क्वायर यानी ये इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, और वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ इधर 4ax। सही है, अब ये देखो जब इन दोनों को मैं कंपेयर करवाऊंगा या इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा तो इधर y मेरे पास एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, और x की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। ठीक है ना, और x की वैल्यू मेरे पास जब निकल के आएगी, मैं अब आपको बताता हूँ कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। यानी हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी वाई और बी एक्स। सही है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है ना, तो अब ये हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये a और b, तो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट हमारे पास हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। सही है, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, अगर वो लाइन टेंजेंट होती है तो ये वाली जो चीज़ होती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है ये रूट वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब रूट वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी सिंपल हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a।
सही है। अब वो हमारे पास कोई दो वैल्यू नहीं आएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x की। तो x की एक वैल्यू का आने का मतलब है कि हमारे पास वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। सही है। फिर x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लो या इसके अंदर पुट कर लो, आपको y मिल जाएगा। अब वो पॉइंट नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मगर वो सिर्फ होगा एक ही पॉइंट। ठीक है। अगर जब ये वाला डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो नहीं होता तो फिर आपको पता है प्लस माइनस इधर लिखा हुआ है, फिर हमारे पास दो वैल्यू आएगी x की। x की क्या आएंगी? दो वैल्यू आएंगी। सही है ना। अब जब x की दो वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब होगा कि वो जो टेंजेंट होगी वो दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है ना। तो वो जब जो हमारे पास फिर जब वो दो पॉइंट पे टच कर रही होगी तो हो सकता है वो लाइन इस तरह से पास कर रही हो। सही है ना। यानी ये मेरे पास Q पॉइंट हो, इधर हमारे पास x1 होगा और y1 होगा। सही है। अब जब x की दो वैल्यू मिलेगी तो फिर इस इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करोगे तो y की भी दो वैल्यू मिलेगी। तो फिर वो क्या होगा, x के दो पॉइंट टच कर रहे होंगे। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ x की एक वैल्यू आएगी, तो y की भी एक वैल्यू आएगी। उसका मतलब ये होगा कि वो एक ही पॉइंट से टच कर रही है। ठीक है। थोड़ी आपको बात समझ में आ रही होगी। सही है। अभी आप समझो कि आपके पास एक कोई लाइन है, ठीक है, और वो टेंजेंट लाइन है। ये वाली जो लाइन थी ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट लाइन थी। ठीक है। और वो टेंजेंट किसके थी? इस वाली जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी हुई है इसके। अब उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है। अब इसको हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो वो हमें एक्स का पॉइंट मिल जाएगा। सही है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं, अभी इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास आ जाएगी एम एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है। और माइनस और प्लस 2m सी एक्स इज इक्वल टू 4ax। ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। फिर हमारे पास जो वैल्यूज है ना ये आ गई। और इधर जो है हमारे पास, अगर मैं इधर जो है ना इधर लिखूँ एम एक्स स्क्वायर प्लस इधर हमारे पास आ गया 2m सी एक्स और माइनस 4ax और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है। अभी देखो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। सही है ना। इज इक्वल टू ये 0 यहाँ पर आ गया। सही ना। अभी इधर देखो तो हमारे पास ये है एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अगर इधर से x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 2mc माइनस 4a। सही है। और क्या आ गया प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया a, ये a आ गया। यानी मेरे पास जो a आया, अब देखो ये वाला a और इसका वाला a और b अलग है। सही है। ये हमारे पास, इसको मुझे कैपिटल से लिखना चाहिए a और b और c। सही है ना। तो ये मेरे पास जो m आया ये a आया। सही है। तो मेरे पास इधर जो आ गया a इज इक्वल टू एम स्क्वायर आ गया और हमारे पास जो b आया है कैपिटल वो आया है 2mc माइनस 4a और हमारे पास जो c आया है कैपिटल C स्क्वायर के ही बराबर है। अब जब इसके अंदर मैं पुट करता हूँ वैल्यूज, ये अब इसके अंदर जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो है ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस b क्या है भाई, b मेरे पास बराबर है 2mc माइनस 4a। सही है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट। अब b की वैल्यू क्या है, अब b की वैल्यू जो है हमारे पास है 2mc माइनस 4a। सही है। और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, आना होल स्क्वायर होगा b का, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सही है ना। फिर हमारे पास ये, इसको मैं रूट को थोड़ा सा और यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, माइनस 4a क्या हमारे पास m है, m स्क्वायर और c क्या है c स्क्वायर है। अब मैंने क्या बात करी, ये हमारे पास क्या है b है और ये क्या है माइनस 4ac। तो मैंने कहा कि हमारे पास जब ये टेंजेंट होती है लाइन तो उसकी जो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाली वैल्यूज आई हैं ये 0 के बराबर होनी चाहिए, है ना, अगर टेंजेंट है तो। और मुझे पता है वो टेंजेंट ही है, मैं कह रहा हूँ ऐसा मान के चल रहा हूँ टेंजेंट होगी। सही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2mc माइनस 4a, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर और क्या है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये टेंजेंट होगी तो ये तो हमारे पास 0 ही आना है ना। ठीक है। तो वही हमने काम किया, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आएगा, यानी ये हमारे पास क्या आना 0 ही आना है, तो ये 0 में लिख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a क्या हमारे पास 2mc
और हमारे पास b क्या है स्टूडेंट्स, तो b की जो वैल्यू आई है हमारे पास, b की वैल्यू है 4a, सही है ना, इस और माइनस हमारे पास क्या है 4m c और m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 देखो 4m स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 4 तो माइनस 16 m c a और ये क्या है -4m स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इससे ख़त्म। और अगर इधर मैं देखूं तो मेरे पास 16a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास इधर 16 तो इधर a बचेगा माइनस ये 16 बाहर आ चुका है, बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या बचेगा m और c और इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है 0, सही है, इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई ना 16, ये इधर भी डिवाइड होगा 16a स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये कैंसिल डिवाइड होकर 0 आया। तो हमारे पास a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स a किसके बराबर आया है, a इज इक्वल टू एम सी के, सही है ना। अब मुझे उस लाइन की स्लोप देखनी हो, यानी हमारे पास जो है ना a इज इक्वल टू एम सी के बराबर आया है, ये वो कंडीशन है, या इसको मैं c को अगर सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा a बाई एम, सही है। तो ये वो कंडीशन है जिसके बिहाफ पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो जो लाइन जो है किसी पॉइंट से गुजरेगी उसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास उस लाइन का वो जो लाइन जो भी गुजर रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये आ रही है, उस लाइन का आपको c गिवन है, उस लाइन का क्या है c गिवन है। अगर आप c की वैल्यू इधर लिखते हो जो मिसाल के तौर पे कुछ भी आती है और उस पैराबोला का a और उस लाइन का m इधर उससे डिवाइड करवाते हो, अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो इसका मतलब है वो टेंजन है। अगर वो बराबर नहीं आती है ये इक्वेशन, ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आती, सही है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास, अब मैं जनरली ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो इक्वेशन टेंजन है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स हो, सही है, और मेरे पास एक लाइन गिवन हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ये इसके टेंजन है या नहीं मुझे नहीं पता, सही है ना। अब इसके मैं क्या करूँगा, इसके साथ जो x के साथ मेरे पास जो लगा हुआ है 1 वो क्या m है, सही है। तो मेरे पास c क्या है इसके अंदर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू a क्या होगा इसके अंदर, तो a मेरे पास होगा इसके अंदर 2, तो 2 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है 1, सही है। यानी मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की क्या आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा x, तो ये मल्टीप्लाई होंगे 4 तो ये वापस 8 आएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y 2, ये स्लोप है, x है और इधर 1 लिखा हुआ है जो कि स्लोप है। तो देखो मैंने जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू इधर लिखी, फिर मैंने a की वैल्यू इधर लिखी और फिर मैंने उसको उसकी स्लोप से डिवाइड करवाया, तो ये दोनों 2 और 2 बराबर 2 आया है। तो इसका मतलब है ये इसके टेंजन है ये लाइन, सही है। अच्छा, ये इस तरह से आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने बात कही थी कि यार अगर आपको वो जो पॉइंट बताए, अब वो भाई कहे कि मेरे पास जो है ना वो जो लाइन है, सही है ना, मेरे पास एक इक्वेशन है, सही है ना। अब वो मेरे पास एक इक्वेशन है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सही है ना। अब वो उसका मुझे पता है कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है, सही है। इक्वेशन मुझे पता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई ए वाई स्क्वायर, बल्कि ये कंडीशन आ गई ना c बराबर ए एम के, अब इसको याद रखो, सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजन है, सही है, और मेरे पास एक कोई p पॉइंट गिवन है x और y, सही है, p और x और y। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन में इसमें से पास करवा रहा हूँ, जैसे यही वाला पॉइंट ले लो q, और वो अब मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वो इस टेंजन इस जो पैराबोला के ऊपर कहाँ टच करेगी मुझे नहीं पता, बस मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद से पॉइंट निकल कर आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन पास करवाता हूँ तो वो इसकी क्या हो, टेंजन हो इस पैराबोला के टेंजन हो और वो खुद से निकल कर आ जाए। तो अब हमने कंडीशन तो देख ली थी कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, और जब हमने ये वैल्यू निकाली तो c हमारे पास बराबर आया इज इक्वल टू a बाय एम आया है, सही ना, c इज इक्वल टू a बाय एम आया ना।
मैं देख लेता हूँ एक बार, c इज इक्वल टू ए बाई एम। तो अब ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं उस लाइन में पुट करूंगा जो कि मेरे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह मैं लिखता हूँ a बाय एम, सही है। और ये m जो है मैं इधर पूरा होल लेके आ जाऊंगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एलसीएम कर लिया। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो है उस लाइन, अगर वो मुझे पॉइंट बता दे कि भाई वो पॉइंट जो है मेरे पास कोई पी पॉइंट है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई वो टेंजेंट जो होगी उसकी स्लोप क्या होगी, यानी मैं मिसाल के तौर पे ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको। अब ये जो चीज़ पता चल गई है, एक रिजल्ट तो हमें पता चल गया कि हमारे पास y इज इक्वल टू नहीं, c बराबर होता है हमारे पास ए एम के, a बाय एम। अब मैं जैसे मेरे पास लिखी हुई थी इक्वेशन जो कि मैंने लिखी थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और मेरे पास कोई लाइन, मेरे पास कोई पॉइंट है, वो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, 0,2 एक पॉइंट है मेरे पास, कोई पी पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये पी पॉइंट मेरे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, सही है। अब ये पी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पैराबोला के लिए एक टेंजेंट चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास करे। तो वो उस लाइन जो गुजरेगी इस पॉइंट से, उसकी टेंजेंट क्या होगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास हो जाएगा भाई, ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये जो मैंने बनाई है ना, ये मेरे पास टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सही है। तो वो मुझे बता देगी भाई। अब मेरे पास क्या होगा भाई, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है y, अब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर पुट करूंगा। y क्या भाई 2 के बराबर, तो 2 इज इक्वल टू भाई m किसके बराबर है, m तो मुझे चाहिए, इसके अंदर m मुझे चाहिए होगा, तो एम स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा a क्या है इसके अंदर, तो इसको मैं तोड़ के लिखूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स 2। तो a की जो वैल्यू आई है पैराबोला की वो 2 आई है, और डिवाइडेड बाय क्या m है, सही है। तो m उधर चले जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2, सही है। और अगर जो है ना, और इसको अगर मैं राइट साइड पे लेकर आऊँ, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेकर आता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्यों बनी है, हो सकता है m की भी 2 स्लोप आए। अब वो वजह ये है कि अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट इस पैराबोला के लिए हो सकती है। ये देखो, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो टेंजेंट अगर मैं कोई पास करवाऊंगा तो एक टेंजेंट तो मेरे पास यही वाली होगी जो इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर, जो कि मेरे पास वर्टेक्स जो है इसका, या इसका मेरे पास जो सेंटर है पैराबोला का, इसके लिए ये लाइन टेंजेंट होगी, सही है। और एक इसी पॉइंट से अगर ये पास करती है एक लाइन, तो वो कहीं पर इस पे टच करेगी तो वो इसके लिए क्या होगी, टेंजेंट होगी, इस पैराबोला के लिए भी, सही है ना। तो ये पैराबोला के लिए कुछ यहाँ पर क्या होगी, टेंजेंट होगी, सही है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर m की वैल्यू अगर आपके पास वो पॉइंट कहीं इनसाइड यहाँ पर होगा, अगर p पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि अंदर कोई पॉइंट होगा तो उससे आप टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास करती है, ठीक है। बाहर की जानिब अगर आप कोई पॉइंट लेते हो इधर, तो अब इधर m की 2 वैल्यू आ सकती है। अब m की 2 वैल्यू क्यों आएंगी, क्योंकि आपके पास हो सकता है एक टेंजेंट इस तरह से जाए इसके लिए, और हो सकता है वो एक टेंजेंट जो है वो इस तरह से जाए, सही है। तो हो सकता है ये आपके पास हो, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो पॉइंट था, बल्कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैं पॉइंट कोई और सा लेता हूँ। पॉइंट में क्या करता हूँ, बल्कि ये मैंने गलत लिया है, पॉइंट में लेता हूँ थोड़ा सा मैं इस तरफ कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 बना लेता हूँ, सही है ना। इसको मैं बना लेता हूँ 1। मेरे पास कोई पी पॉइंट है 1,2 नहीं -1,2, ताकि उधर आ जाए। -1 करूंगा तो शायद अंदर आ जाए वो, फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। तो y इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाय m, सही है। अच्छा x किधर गया इसमें से, इधर जो है ना हमारे पास ये x भी है भाई, इसके साथ ये x था, ठीक है ना, प्लस a डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, डिवाइडेड बाय m, सही है। अब मेरे पास जो है y की जगह वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2m हो जाएगा, m उधर चले जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर,
और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 1, सही है ना। अच्छा ये देखो, ये c की वैल्यू मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह इस वैल्यू को पुट करा है, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन टेंजेंसी है, सही है। तो हमारे पास ये वाली शेप बनेगी, शायद मैं पहले x लगाना भूल गया था, ठीक है ना। और फिर प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाए, और ये स्क्वायर में, सही है। तो मेरे पास हो जाएगा ये माइनस एम हो जाएगा ये, सही है ना। तो और ये राइट साइड पे हो जाएगा एम स्क्वायर, सही है, प्लस हमारे पास 2m, और ये भी राइट साइड पर आके लेफ्ट साइड पर आके 2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब फिर से मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको इसके अंदर जो m की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मेरे पास जो m की वैल्यू आएंगी वो 1 आएगी, तो वो पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर रही होगी, सही है ना। तो हमारे पास ये m आ गया, तो माइनस बी क्या है भाई, b है मेरे पास 2, तो माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस रूट मेरे पास बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4, सही है, माइनस 4a क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है 1, और c क्या है मेरे पास माइनस 2, सही है, और डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है मेरे पास 1 ही है, तो मेरे पास 2 आ गया, सिंपल। तो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट, इधर मेरे पास आ गया 4 माइनस ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई माइनस, तो मेरे पास आ गया माइनस 8 प्लस 8 आ गया, प्लस 8 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना m इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, ये अगर मैं करता हूँ तो रूट मेरे पास आ जाएगा 12, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ना ये स्लोप 2 आ रही है, एक स्लोप हमारे पास आ रही है m इज इक्वल टू माइनस, और ये माइनस 12 2, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया, सही है। और एक जो हमारे पास स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, m इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस रूट 12, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। तो अब जो हमारे पास P पॉइंट है -1, 2, इस पॉइंट से दो लाइनें इस पॉइंट से दो टेंजेंट इस पैराबोला के लिए हो सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। तो ज़रा इसको मैं सोल्व कर लूँ पहले, ये वैल्यूज एक्चुअल है क्या। तो मेरे पास ये है रूट 12 का रूट करना है मुझे, ठीक है ना। तो 12 का ये मैंने रूट किया, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना प्लस मुझे करवाना -2, पहले इसकी देख रहा हूँ, तो -2 मैंने कर दिया, और डिवाइडेड बाय मुझे कितना करना है 2। तो इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास 0.7320, तो 0.7320, सही है। और ये क्या है इज इक्वल टू m, यानी हमारे पास ये क्या है, इधर नीचे x में 1 चेंज लेके आऊँगा तो y में इतना चेंज आएगा। और इधर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास जो है ना, मेरे पास 12 का अगर मैं रूट करता हूँ तो ये वैल्यू आई, और ये माइनस में है, और -2 इसमें और एक हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में होगी ओवरऑल, सही ना, क्योंकि इसको मैंने माइनस कंसीडर करा है, सही ना। इसको माइनस करके और इसमें माइनस करवा लिया, यानी प्लस प्लस करवा लिया, और एंड में मैंने माइनस साइन लगा लिया, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 करना है। तो इधर मेरे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी 7320 आ रही है, तो m इज इक्वल टू 2 पॉइंट, सही है ना, माइनस में आएगी ना -2.7320 ही है, सही है। और नीचे क्या है 1 में अपनी तरफ से लगाना हूँ, यानी x के अंदर इतना चेंज लेके आऊँगा तो y में इतना चेंज आएगा, ठीक है। अब मैं ये जो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो है, इसका एक मैं पैराबोला बनाता हूँ, फिर एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे टेंजेंट गुजर रही है। अब इसके अंदर देखिए, ये जो मैंने एग्जैक्ट जो हमारे पास जो वो लिखी हुई थी वो आ गई है इक्वेशन पैराबोला की, और एक पैराबोला मैंने बना लिया है। मैंने बताया कि भाई मैंने -1, अगर एक पॉइंट लिया है -1, 2 ये वाला, तो इधर से दो टेंजेंट पास करेगी। अगर आप ग्राफिकली भी देखो तो यार एक टेंजेंट तकरीबन यहाँ से पास करती हुई नज़र आ रही है, और एक टेंजेंट तकरीबन यहाँ पर कहीं पास करेगी। तो जब ही m की वैल्यू 2 आई है, तो एक की m की वैल्यू उन्होंने कहा है कि भाई x के अंदर 1 चेंज लेकर आओगे तो y के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 7.2, यानी तकरीबन ये पॉइंट जो है एक पॉइंट यहाँ पर लगेगा, सही है ना। यानी अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ, अगर मैं x में 2 चेंज लेकर आऊँ, सही है ना, तो ये एक्चुअल मेरे पास जो वैल्यूज़ आई थी किससे आई थी, अगर इसको मैं दोबारा से देखूँ तो मेरे पास रूट क्या था, रूट जो है ना, मेरे पास रूट मैंने करा 12 का, और इसके अंदर से मैंने इसको माइनस करवाया 2, सही है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 1.46,
तकरीबन 1.5 वैल्यू आई है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1.46 डिवाइडेड बाई 2, ये भी लिख सकता हूँ डबल करके। तो इसका मतलब है एक स्लोप के अंदर 2 चेंज लेके आऊँगा x के अंदर, तो y के अंदर जो चेंज आएगा वो 1.5 आएगा तकरीबन, ये पॉइंट होगा। सही है। तो एक लाइन जो है मेरे पास तकरीबन जो पास करेगी वो यहाँ से इन 2 पॉइंट से पास करेगी। सही है ना। तो देखो जब हमारे पास 2 पॉइंट से पास कर रही है एक पॉइंट, तो वही वाला जो हमारे पास था -1,2। सही है, यानी ये P पॉइंट हमारे पास था -1,2 था। तो इससे ये पास कर रही है। तो एक हमारे पास जो स्लोप इसकी आई है कि इसके तहत आई है, और दूसरी स्लोप जो है जैसे ये वाली जो थी, इसको भी अगर मैं 2 से देखूँ, इसको हमने क्या करा था, ये हमारे पास था 12 का रूट हुआ था। ठीक है, 12 का रूट और प्लस इसमें था हमारे पास 2 हुआ था। ठीक है, और अब इसको मैं प्लस में, इसको ये माइनस में। सही है ना, यानी इसके अंदर जो चेंज आ रहा है ये माइनस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5.5। सही है ना, यानी 5.46 डिवाइडेड बाई 2, ये भी लिख सकता हूँ डबल करके। अगर मैं इस पॉइंट से x के अंदर 2 चेंज लेके आता हूँ, यानी x इधर 2 चेंज कितना आएगा 1 और 2, तो y के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा तकरीबन 5। सही है ना, -5। सही है। तो पहले मैं यहाँ पर x के अंदर, पहले y के अंदर चेंज लेकर आ जाता हूँ 5, 1 2 3 4 5। सही, 5, फिर तकरीबन 5.5 के पास जाना है तकरीबन यहाँ पर, और x के अंदर जो चेंज आएगा वो फिर इतना आएगा। सही है। तो ये वो पॉइंट आ गया, यानी स्लोप आ गई। अब उस स्लोप से अगर इसी पॉइंट से मैं पास करवाऊँ, सही है ना, तो ये देखो एग्जैक्ट मेरे पास ये पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो इधर कहीं लाई कर रहा है। सही है। अब इस लाइन की जब इक्वेशन आ जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो आपको अगर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है तो इसके आपके स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो इस लाइन की ये जो ऊपर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन निकालो और इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, तो आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इस लाइन का पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है जो कि ये वाली है, स्लोप इधर लिखो तो आपको इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इसके अंदर पुट करो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सिमिलरली मैं एक ऐसा पॉइंट ले लेता हूँ, मुझे मालूम है इसके अंदर जो पॉइंट है जो हमारे पास डेसिमल में नहीं आएगा वो कहाँ पर पास लाई करेगा। सही है ना, वो मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास, अगर मैं ये जो P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट अगर मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, मैं बोलूँ यार मेरे पास अगर ये P पॉइंट यहाँ पर है ये वाला, तो अब वो टेंजेंट जो है वो कहाँ से पास करेगी, एक तो यहाँ से पास करेगी, ग्राफिकली देख लो। अगर बिल्कुल y पर आए जहाँ पर उसका x क्या हो 0 हो, तो फिर उसकी एक तो वर्टिकल बनेगी, उसको छोड़ दो। सही ना, वो एक ही बताएगा। दूसरी m क्या होगी, तो दूसरी जो हमारे पास जो m होगी वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये हमारे पास जो है ना, अगर इस लाइन की जो है हमारे पास जो स्लोप, हमारे पास जो फाइंड आउट करने का तरीका होता है, मैंने बताया है कि हमारे पास होता है y इज इक्वल टू m x m स्क्वायर और क्या x टाइम्स प्लस a डिवाइडेड बाय m। अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट से पास कर रही है तो मेरे पास m उधर आ जाएगा, तो y की जगह क्या लिखूंगा 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर, x की जगह क्या लिखूंगा 0 और a की वैल्यू क्या है a, तो मेरे पास ये 0, तो 2m इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 इधर भी डिवाइड हुआ 2 इधर भी, तो m इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के। तो अगर मैं x के अंदर ये 1/1 है तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 3/3 भी लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 3 1 ही है। सही है। तो इसका मतलब है भाई x के अंदर 1 चेंज लेके आऊँगा तो y में भी 1 चेंज आएगा, 2 चेंज लेके आऊँगा तो 2 चेंज आएगा। अगर मैं 3 चेंज लेके आता हूँ 1 2 3 1 2 3, तो y के अंदर भी 3 चेंज आएगा। सही है ना। अगर मैं 4 कितना भी चेंज लेकर आता हूँ तो मेरे पास y में यानी हमारे पास जो एंगल अगर मैं कहूँ तो 45 डिग्री से जाएगी वो। सही है ना, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दोनों इक्वल है। अगर मैं इधर मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 चेंज लेके आता हूँ तो y में भी 4 चेंज आएगा, 1 2 3। सही है ना, 1 2 3 4 इन 2 पॉइंट से पास करेगी। तो अब इसको यहाँ ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रही है। ठीक है ना, और ये हमारे पास जिससे पास कर रही है ये हमारे पास आई है, ये आया है 4 हमारे पास क्या है, 2,4 है इस लाइन का पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ग्राफिकली तो हमने देखा, अगर आप मैथमेटिकली निकालना चाहो तो ये जो लाइन जो गुजर रही है y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो हमें इसका वाई इंटरसेप्ट पता है जो कि सी है इधर, वो हमारे पास क्या है 2 है, तो y इज इक्वल टू स्लोप क्या है m है, तो x आ जाएगा सिर्फ, और स्लोप हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 2,4 पॉइंट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। या फिर हमारे पास अगर जनरल वे बनाऊं अगर मैं x और y का, ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशनों को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा था, ठीक है ना, यानी हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन थी और ये हमारे पास किसकी इक्वेशन थी। अगर यहाँ से ये चीज़ें मैं ख़त्म कर लूँ 2 मिनट के लिए, तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जब ये दोनों इक्वेशनें थी, इनको जब मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, अभी मैं लेकर आया था, अभी आप इससे पीछे थोड़ा सा करके देखो, तो वो मैंने लिखा था एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने इरेज कर दिया। जब भी मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास एक्स टाइम्स 2m c माइनस 4a, ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आई थी। फिर मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर हमने कहा था यार जब हमारे पास ये चीज़ 0 होगी तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और फिर हमने इसको इस डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मानते हुए ये कंडीशन निकाली है, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलूँ तो x की वैल्यू मुझे वो डायरेक्टली एक फार्मूला बनाकर दे सकता है, सही है। अब वो कैसे बनाकर देगा, तो स्टूडेंट्स मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो है ना x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी किसके बराबर है, तो माइनस साइन लगाया मैंने, ब्रैकेट लगाया, तो b मेरे पास बराबर है 2mc माइनस 4a, सही है, डिवाइडेड बाय 2a के, a किसके बराबर है m स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारे पास वो चीज़ आ गई x की वैल्यू। तो y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। इन सबको मैं थोड़ा सा और इरेज कर लेता हूँ, सही है ना। तो ये जो है इनको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, इसको भी इरेज कर लेता हूँ, और ये इसको भी इरेज कर लेता हूँ अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा x हमारे पास इधर अगर देखें तो अगर x इज इक्वल टू माइनस अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, सॉरी माइनस साइन तो पहले से ही, तो 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा mc माइनस 2a और डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया mc और क्या आ जाएगा माइनस 2a, सही है, माइनस 2a और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है ना, अच्छा अब याद रहे कि ये माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगी और ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा m और स्क्वायर। अब हमारे पास जो हमने रिजल्ट निकाला था इक्वेशन टेंजेंसी का, वो हमारे पास था c इज इक्वल टू a बाय m, सही है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना, अगर mc यानी a इज इक्वल टू देखूँ तो मेरे पास ये cm यानी mc अगर मैं कर लूँ m और c इज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा, तो इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है mc लिखा हुआ है, तो ये मतलब ये है कि ये वाली चीज़ माइनस ये a के बराबर है, तो a लिख दूंगा और ये प्लस 2a और डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यूज किसके बराबर आ जाएगी a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है, प्लस में तो x की जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस a बाय m स्क्वायर, सही है। और अगर आप y की वैल्यू देखना चाहते हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर पुट कर लो इस x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू m, अगर x की वैल्यू लिख लूँ तो x की वैल्यू है हमारे पास a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास है प्लस सी, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या प्लस में, ठीक है, प्लस में आई थी, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो m की एक इससे पावर कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाय m और क्या हो जाएगा प्लस सी, तो m इधर भी लेके आऊंगा, m ऊपर भी लेके आऊंगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस सी m और डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। सो और सी एम हमारे पास किसके बराबर है, a के बराबर है, तो सी एम इज इक्वल टू a, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा ऊपर 2a हो जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है 2a डिवाइडेड बाय m, तो हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू आई है इज इक्वल टू हमारे पास आई है a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास माइनस जो है ना, माइनस हमारे पास आ जाएगा 2
ए डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता तो फिर आप क्या काम करोगे, जब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, जो टेंजेंट वो कह रहा हो, और ये आपके पास वो पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो, आप इसके अंदर पुट करो और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करने लगो, जो आपको पता हो, पहले आप देख लो कि ये कंडीशन को देखते हुए कि वो टेंजेंट है या नहीं, तो फिर आप ये करोगे कि आप ये वाली वैल्यू को खुद से ही हटा दोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो आनी जीरो टेंजेंट के केस में। तो सिर्फ 2a इसकी वैल्यू निकालना, ताकि आपको आसानी से वैल्यू निकल सके, ठीक है। फिर ये वैल्यू आ जाए तो फिर x की वैल्यू निकलने के बाद यही वैल्यू आप जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे पुट करो तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा काम जो किया था, इसको भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास ये गिवन है, ठीक है। इस सबको मैं हटाता हूँ। मेरे पास जो है इधर ये जो रिजल्ट मैंने अभी बनाया है वो ये इधर आ गया है, ठीक है। तो अब ये ग्राफिकली तो हमने देख लिया था। तो मेरे पास ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू, अच्छा इसके अंदर जो है ना मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 है, सही है। और इधर अगर मैं देखूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a क्या है वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय m, तो m इधर क्या है हमारे पास 1 है, तो इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इधर अगर x की वैल्यू क्या है, ये 2 आई है, ठीक है। और y की वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2, और टाइम्स हमारे पास इधर क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 पुट करा डिवाइडेड बाय m, यानी स्लोप क्या है इधर 1 है, 1, तो हमारे पास क्या आएगा सिंपल 4। तो y की वैल्यू भी आ गई, यानी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इलिप्स के केस के ऊपर।